बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि माइक हसन कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर, आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे। पीसीबी ने चैंपियन कप के मेंटोर्स वक्कार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद को फारिग करने का फैसला कर लिया है। मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वनडे और टी20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच का इंतखाब कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर माइक हैसन वाइट बॉल टीम के हेड कोच होंगे। माइक हैसन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम देते हुए कहा कि माइक हैसन को टीम में खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस तैनात कर दिया गया। आकिब जावेद और माइक हैसन की तकर्री क्रिकेट ढांचा मजबूत बनाने के लिए की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब पीसीबी ने चैंपियंस कप के मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मेंटोर्स वकार यूनुस, शुएब मलिक को फारिग करने का फैसला किया गया। सकलैन, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद को भी फारिग करने का फैसला किया गया। मेंटोर्स को फारिग करने की सिफारिश डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी ने की थी। जराये का कहना है कि मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे ज़ेर तामीर रोड, स्ट्रीट्स और निकासिया मंसूबों का मुआयना किया। शहरियों से बातचीत की, सब्जी की दुकान पर गई, प्याज, करेले, आलू, गोभी और फलियों के दाम पूछे। शहरियों का गलियों के तामीराती काम करवाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई, खातून को गले लगाया और सब्जी के नर्ख दरियाफ्त किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियों के नर्ख पूछे। इस मौका पर मरियम नवाज बोली, सारा दिन मुझे फिक्र होती है कि आवाम के लिए खाने पीने की चीजें महंगी न हो जाएं। बिजली बिलों की अदायगी की तारीख में तोसी, मौजूदा हालात के पेश नज़र आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। 9वीं से 15वें पेज तक के बिलों की तारीख में तोसी की गई। 23 से 26 अप्रैल तक जारी बिलों की तारीख 15 मई होगी। पाक भारत कशीदगी और सिस्टम अपग्रेडेशन के बायस बिजली बिलों की अदायगी की तारीख में तोसी कर दी गई। लेस्को ने मुकर्ररा तारीख में 7 से 8 रोज की तोसी की है। बिलिंग साइकिल में 9वीं से 15वीं बैच तक के बिलों की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई। लेस्को ने 7 से 14 मई तक की मुकर्ररा तारीख में तोसी की है। जराये के मुताबिक अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के लिए सिस्टम अपग्रेडेशन के दौरान मुकर्ररा तारीख में तोसी करने की मंजूरी दी गई। महकमे सोशल वेलफेयर ने माजूर अफराद के साथ हाथ कर दिया। इलेक्ट्रिक की बजाय मैनुअल व्हील चेयर्स थमा दिए। माजूर अफराद की मुश्किलात कम ना हो सकी, महकमे ने माजूरों की दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर दिया। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत ने कहा, दरख्वास्त गुजारों को ही इलेक्ट्रिक व्हील चेयर फराहम की जाएंगी। जिस्मानी मजूरी जिसमें टांगों, बाजू या दीगर किसी मजूरी का शिकार अफराद की मुश्किलात आसान करने के लिए मुख्तलिफ मसनूई आलात तकसीम किए गए। खसूसी अफराद में 30 व्हील चेयर्स, 10 वाइट केन्स और मुख्तलिफ आलात भी तकसीम किए गए। इस मौका पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट का कहना था कि खसूसी अफराद के लिए मजीद मुख्तलिफ सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए सरगर्म हैं। हमारी कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स को ओवरऑल एंटरटेन करें और अपने सीनियर सिटीजन्स को एंटरटेन करें और अगले साल हम इंशाअल्लाह 9000 के करीब असिस्टिव डिवाइसेस, व्हील चेयर्स, प्रोस्थेटिक्स और ई स्कूटीज हम अपने स्टूडेंट्स के लिए इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में देंगे। तकरीर में मदऊ किए गए खसूसी अफराद को इलेक्ट्रिक बाइक्स और व्हील चेयर्स के लिए अप्लाई करने के बावजूद मैनुअल व्हील चेयर्स थमा दी गई। ये व्हील चेयर मिली है, सहूलत है, पैसे भी मिलते हैं। मेहरबानी, आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया, शुक्र अल्लाह का, उनकी मेहरबानी। दौरान तकरीर मतलूबा व्हील चेयर्स न मिलने पर खसूसी अफराद शिकवा कना दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसकी वजह से डिसेबल्स को काफ़ी हेल्प मिली है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हमें कहा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स का क्या कहा था, लेकिन हमें दी मैनुअल गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको मिल जाएगी वो भी, लेकिन अभी ये दी जा रही हैं। खसूसी अफराद का कहना था कि जदीद दौर में इलेक्ट्रिक आलात तकसीम किया जाते तो उनकी जिंदगी सहल हो सकती थी। सूबाई वजीर का कहना था कि सिर्फ खसूसी तुलबा को ही इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स फराहम की जाएंगी। कैमरामैन अहमद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर।
اب یہاں پر بات کریں موسم کی تو گرمی کی دوبارہ سے پیش قدمی، شہر کا پارا چڑھنے لگا، 40 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ رواں ہفتے لاہور کا درجہ حرارت 43 کو چھو سکتا ہے، بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات، گرمی کے پیش نظر لاہوریوں کو ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے کا مشورہ۔ گرمی کی دوبارہ سے پیش قدمی، شہر کا پارا چڑھنے لگا، لاہور میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے لاہور کا درجہ حرارت 43 کو چھو سکتا ہے۔ فضائی آلودگی نے بھی پیچھا نہ چھوڑا، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 186 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے وزیر اعلیٰ کا منصوبہ امپاور ہر پسے پشت ڈال دیا۔ ٹک شاپس خواتین کے ذریعے چلائی جانی تھیں، الیکٹرک بسوں کے روٹ پر ٹک شاپس نہ بنائی جا سکیں۔ بس سٹاپس پر پنکھوں اور واٹر کولر کی تنصیب بھی ارتفاع کا شکار ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے وزیر اعلیٰ کا منصوبہ امپاور ہر پسے پشت ڈال دیا۔ 3 ماہ گزر جانے کے باوجود منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ امپاور ہر منصوبے کا مقصد خواتین کو معاشی خود مختاری اور استحکام دینا تھا۔ منصوبے میں الیکٹرک بسوں کے روٹ پر بس سٹاپس میں ٹک شاپس بنائی جانا تھی۔ ٹک شاپس امپاور ہر منصوبے کے تحت خواتین کے ذریعے چلائی جانی تھی۔ منصوبے کا اعلان وزیر اعلیٰ نے فروری میں الیکٹرک بسوں کے افتتاح پر کیا تھا۔ منصوبے کے التوا سے بس سٹاپس پر پنکھوں اور واٹر کولر کی تنصیب بھی التوا کا شکار ہے۔ واسا نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 135 ارب مانگ دیے، ایل جی پی کے لیے 61 ارب کی اسکیمیں تجویز، مالی سال 2025-26 کے لیے حکومت پنجاب کو بجٹ تجاویز پیش۔ ادھر ورلڈ سٹی اتھارٹی کے 12 منصوبوں پر 32 ارب خرچ ہوں گے، منصوبے اگلے مالی سال کے بجٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ واسا نے آئندہ مالی سال 2025-26 کے حکومت پنجاب کو بجٹ تجاویز پیش کر دی ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فارم فنڈنگ سمیت ترقیاتی اسکیموں کے لیے 135 ارب کا بجٹ طلب کر لیا۔ نئی اسکیموں ایل ڈی پی کے لیے 61 ارب سے زائد فنڈز کی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں۔ فورن فنڈنگ پروجیکٹس، 2 ٹریٹمنٹ پلانٹس اور 40 نئے ٹیوب ویل لگانے کی تجاویز بھی دی گئی۔ واسا نے بجٹ تجاویز حکومت پنجاب، محکمہ ہاؤسنگ اور ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی ہیں، فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گی۔ دوسری جانب محکمہ بلدیات نے ورلڈ سٹی اتھارٹی کے 12 نئے منصوبوں کی اسکیم تیار کر لی۔ منصوبوں پر 32 ارب روپے کے خرچ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسمبلی وزیر اعلیٰ کو ارسال ہے۔ منصوبوں میں ٹیپا 2 پارکنگ پلازے تعمیر کرے گا۔ اندرون شہر کے 12 دروازوں کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ 12 پرانے دروازوں کی تصاویر محکمہ آرکائیو سے حاصل کی گئی ہیں۔ اندرون شہر کی پرانی دیوار کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ری مارکیٹ کے دکانداروں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ پی این ڈی بورڈ یہ اسکیمیں اگلے مالی سال کے بجٹ میں شامل کرے گا، جبکہ سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور نئی بھرتی کا حکم دے دیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے 50 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل نے سول ڈیفنس کو 10 لاکھ رضاکاروں کی رجسٹریشن کا ہدف بھی دے دیا۔ مائن ڈیٹیکٹر، سنیک کیمرے، الیکٹرک سائرن بھی خریدے جائیں گے۔ آگ بجھانے کے آلات، ہم دھماکے سے بچاؤ کے بلینکٹ، آئی ٹی کا سامان لیا جائے گا۔ مقدس الفاظ والے اخبارات اور کاغذات کے استعمال پر پابندی، مقدس اور آکے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے تحت 90 روز کے لیے پابندی عائد کر دی۔ مقدس اوراق اور الفاظ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے سیکرٹری داخلہ پنجاب نے مقدس الفاظ کے حامل اخبارات اور کاغذات کو پیکنگ کے لیے استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے تحت 90 روز کے لیے پابندی عائد کی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق اخبارات اور عام صفحات پر مقدس الفاظ اور آیات دی جاتی ہیں۔ مختلف اجزاء کی پیکنگ کے لیے اخبارات اور کاغذات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دینی اعتبار سے یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے جو امن و امان کی صورتحال بھی خراب کر سکتا ہے۔ عوام الناس کی آگاہی کے لیے حکم نامے کو سرکاری گزٹ، اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے وسیع تر تشہیر کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام ٹھیکے پر دینے کی تیاری۔ پنجاب میں 19,543 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر ڈیلی ویجز پر بھرتی ہوں گے۔ لاہور میں 3,783 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر رکھے جائیں گے۔ 16.5 ارب روپے سے زائد خرچ آئے گا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خالی سیٹوں پر بھرتی ہوگی۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام ٹھیکے پر دینے کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ پرائیویٹ فرموں سے ٹینڈر وصول کرنے کا عمل مکمل۔ پنجاب بھر میں 19,543 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر دہاڑی پر رکھے جائیں گے۔ ٹھیکیدار فرم کو دہاڑی پر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے لیے 16.5 ارب روپے سے زائد ادا کیے جائیں گے۔ لاہور میں دہاڑی پر 3,000
2783 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स रखे जाएंगे, जिनके लिए ठेकेदार को 3.25 अरब रुपए हुकूमत अदा करेगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्राइवेट फर्म दिहाड़ी पर रखेगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को रखने और निकालने का इख्तियार भी ठेके लेने वाली फर्म को हासिल होगा। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ वर्कर्स की खाली होने वाली सीटों पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को दिहाड़ी पर रखने का प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है। ब्रायलर गोश्त 630 रुपए किलो तक पहुंच गया। साफी गोश्त 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर की सरकारी कीमत 398 हो गई। जिले इंतजामिया ने शहरियों को गरां फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कोई कीमत ही नहीं तय की। मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। ब्रायलर गोश्त 600 से 630 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा है। साफी गोश्त की कीमत 730 रुपए तक देखी गई है। जिंदा ब्रायलर की सरकारी कीमत 398, मंडी ओपन मार्केट में 425 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। अंडों की कीमत 280 से 290 रुपए फी दर्जन देखी गई। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया ने नाजायज मुनाफाखोर माफिया को खुली छूट दी है और वो इस छूट का फायदा उठाते हुए धड़ल्ले से मनमानी कीमतों पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। लेस्को में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग निजी कंपनी से करवाने का मामला, प्रिंटिंग से माली नुकसान के मामले पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। लेस्को में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग से माली नुकसान के मामले पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। कंपनी ने माली नुकसान की बुनियाद पर आला सतह की कमेटी तश्कील देकर तहकीकात शुरू कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस नदीम मलिक की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी, जबकि डायरेक्टर S&I जुल्फिकार बलोच चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कमेटी मेंबर मुकर्रर किया गया है। कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। कमेटी को तहकीकात के दौरान फाइनेंशियल ऑडिट करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को में गुज़िश्ता साल प्रिंटर्स बंद होने की वजह से निजी कंपनी से बिलों की प्रिंटिंग करवाई गई। इमरजेंसी बुनियादों पर निजी कंपनी से बिलों की प्रिंटिंग होने से माली नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज रोड से मुल्हिका मेन दरबार खाकी शाह रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा, सड़क पर जमा होने वाले बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ दरबार खाकी शाह रोड पर, जो कि कॉलेज रोड से मुल्हिका एक अहम रोड है, जहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो दिन हो या याद बड़ी तादाद में जारी रहती है। और जबकि इसके एतराफ़ में काफ़ी ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल जो है वो इलाके मौजूद हैं। और जबकि ये जो अहम शाहरा है उस पर बड़े बड़े जो ताजिर हैं वो बैठे हुए हैं, दुकानदार जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो है वो उनका कारोबार इस हवाले से, अगर इस सड़क की सूरत हाल के हवाले से बात कर लें तो इस सूरत हाल के सबब जो है वो, इस सड़क की खस्ता हाली के सबब जो है वो ठप होकर रह गया है। और वो इंतज़ामिया से यही अपील करते नज़र आते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है वो कई हफ्ते से, कई दिनों से जो है वो खड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ सड़क पे जो हालत है उसकी हालत कुछ यूँ है कि यहाँ से गुजरता हुआ हर शख्स जो है वो इस खदशे में मुब्तला रहता है कि कहीं जो है वो किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। यहाँ पर जो है वो सड़क पे मौजूद इस कदर नशे व फराज हैं कि जब भी यहाँ से सवार और सवारियाँ गुजरती हैं तो दोनों ही जो है वो काफ़ी हद तक इससे मुतासिर रहते हैं। इससे अहले इलाका का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सड़क की हालत बेहतर बनवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर सड़क जो है वो उसकी हालत इस कदर खस्ता हाल है कि यहाँ से गुजरना जो है वो महाल हो चुका है। जबकि इसके इतराफ़ में जितनी तमाम आबादी है वो भी इससे जो है वो परेशान है। इससे उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है, हम चाहते हैं जल्द अज जल्द जो है वो इस सड़क को बनवाया जाए ताकि अहले इलाका और राहगीर जो है वो यहाँ से सुकून के साथ गुजर सके। उनका तमाम मसाइल जो उनको यहाँ से गुजरते हुए दरपेश होते हैं, उनको सामना करना पड़ता है, उन तमाम मसाइल का जो है वो। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। निस्टर टाउन मेन गाजी रोड पर रेडी बानो पथारेदारों ने कब्जा जमा लिया। तजावुजात की वजह से मेन गाजी रोड पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात हैं। तजावुजात के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। जहाँ पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात का खात्मा तेज़ी के साथ किया जा रहा है, वहीं गाजी रोड निस्टर टाउन के हालात जो हैं उससे थोड़े से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर मेन गाजी रोड पर जा बजा तजावुजात की भरमार नज़र आती है। रेडी बान जो हैं वो फ्रूट रेडी बान ले लीजिए या सब्ज़ी वाले तमाम ही यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी ताहाल इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ से जो है वो रेडियाँ नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर रश के औकात कार में ट्रैफिक का गुजरना यहाँ से खासा मुश्किल हो चुका है। यही जो इलाका
हम यकीन है वो मुतालबा करते हैं कि जैसे शहर के मुख्तलिफ मकामात से तजावीज़ात हटाई गई हैं, यहाँ के रेडी वालों को भी या तो फिर उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ जैसे दूसरे जगहों पर प्रोवाइड की गई, या फिर इन तजावीज़ात का खात्मा यहाँ से मुमकिन किया जा सके ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक रवा हो सके। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का यू टर्न नर्सिस के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई से पीछे हट गया। मुख्तलिफ इल्जामात पर 14 नर्सिस के खिलाफ क्या क्या एक्शन किया गया, एक्शन वापस ले लिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिस को सजा के अहकामात मनसूख कर दिए। डायरेक्टर नर्सिंग न्यू अस्पताल रुबीना कौसर की मुअत्तली के अहकामात भी मनसूख कर दिए गए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने यू टर्न ले लिया। पहले मुख्तलिफ इल्जामात पर 14 नर्सिस के खिलाफ एक्शन किया, फिर उसे वापस ले लिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिस को दी गई सजा के अहकामात मनसूख कर दिए। मुसरत परवीन, सहरिश अरशद, नबीला अशरफ, सादिया अहमद, अलवीना बीबी, साइमा करमदीन, नाइला रानी, गुलाम फातिमा, शहरून रऊफ के खिलाफ लिया गया एक्शन वापस ले लिया। समीना नाज, नाजिया यूसुफ, जैरी जाहिद के खिलाफ भी एक्शन वापस ले लिया गया। डायरेक्टर नर्सिंग न्यू अस्पताल रुबीना कौसर की मुअत्तली के अहकामात भी मनसूख कर दिए गए। गंगाराम अस्पताल की नर्स सनोबर रमजान की मुअत्तली का हुक्म भी मनसूख कर दिया गया। नामालूम वजूहात के बाइस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ नर्सिस के खिलाफ इंजिबाती कार्रवाई से पीछे हट गई। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और फनी वजूहात के बायस लाहौर से बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जाने वाली 9 परवाजें मनसूख कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और फनी वजूहात के बायस लाहौर से बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जाने वाली 9 परवाजें मनसूख हुई। जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV738, लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज SV739 मनसूख हुई। लाहौर से जद्दा जाने वाली एयर सियाल की परवाज PF716 मनसूख हुई। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA401, कराची से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA402 मनसूख हुई। कराची से लाहौर आने वाली PA की परवाज PK302, लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज PK303 मनसूख हुई। कुआलालंपुर से लाहौर आने वाली परवाज और D131, लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली बतीक एयर की परवाज और D132 मनसूख की गई। लाहौर से ग्वांगझू जाने वाली चाइना सदरन की परवाज CZ6038, लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज PK307 मनसूख हुई। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब IG उस्मान अनवर ने डेरा गाजी खान, सरगोदा और ट्रैफिक मुल्तान के 23 अफसरान और एहलकारों को अवार्ड से नवाजा। DG खान की 10 रुकनी टीम को लाखानी और जंगी चेक पोस्टों पर ख्वारिज और दहशतगर्दों के मुसलसल 3 हमले नाकाम बनाने पर तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। सरगोदा पुलिस की 7 रुकनी टीम को थाना तरखावाला के इलाके में लगी आग पर फौरी काबू पाने और रिहायशी इलाकों में फैलने से बचाने पर अवार्ड दिए गए। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की 6 रुकनी टीम को आगाही मुहिम के जरिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स में शहरियों की तादाद बढ़ाने पर अवार्ड दिए गए। IG पंजाब ने शिकस्त खुर्दा दुश्मन के हवाले से पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। DG LDA ताहिर फारूक का टैलेंटेड मार्केट और गुलबर्ग स्कीम का दौरा जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DG LDA ने टैलेंटेड मार्केट के अपग्रेडेशन के जारी कामों का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि टैलेंटेड मार्केट में गंदगी में कमी, अंदरूनी कॉरिडोर्स पर टफ टाइल्स लगाई जा रही हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि टैलेंटेड मार्केट की फ्रंट साइड के फसाद पर साइनेज और बोर्ड्स लग रहे हैं, जबकि DG ने कहा कि टैलेंटेड मार्केट की बेहतरी और सफाई मुकामी ताजों के ताउन से ही मुमकिन है। टैलेंटेड मार्केट में एग्जॉस्ट सिस्टम की तनसीब और बैक साइड पर बाउंड्री बना दी गई है। DG LDA ने टैलेंटेड मार्केट के अपग्रेडेशन के कामों में रुकावटें दूर करने की हदायत की। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर आर्किटेक्ट और डिप्टी डायरेक्टर एनफोर्समेंट मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। बाद अज़ां DG LDA ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया और फैशन एवेन्यू, सर सैयद रोड और हाली रोड पर जारी कामों का जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद हुआ। रवां साल SSP मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत 868 केसेस को सुना गया। कतर इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और डकैती के 20 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में तमाम डिवीजन्स के SPs मौजूद थे। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। रवां साल मुनक्का 31 तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में SSP मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत 868 केसेस को सुना गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतअद्दिद थानों के अफसरान को वार्निंग्स और शोकास नोटिस जारी कर दिए।
UC 229 में नून लीगी कारकुनान की जानिब से खसूसी दुआया तकरीब, मोहम्मद गुलाम हुसैन समेत लीगी कारकुनान की शिरकत। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। UC 229 में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से जीत के शुक्र के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। दुआया तकरीब गुलाम मोहम्मद भट्टी कॉलोनी चंद्राय रोड पर डेरा गुलाम हुसैन पर हुई। मोहम्मद गुलाम हुसैन समेत इलाके के लीगी कारकुनान शरीक हुए। मोहम्मद गुलाम हुसैन और दीगर शुरका का कहना था कि हर महाज पर पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। कारकुनान कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए जान देने को तैयार हैं। अपनी पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई लगन के साथ और दिलचस्पी के साथ इस मार्के को फतह मार्का हक जिसे कहा गया है कामयाब किया है। और हम तमाम जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे कोई भी है, सारे हम अपनी कौम के फौज के शाना बिशाना है। तकरीब में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। शदीद गर्मी में सड़क किनारे रखे रंगीन शरबत सेहत के लिए मुज़िर, रंग बिरंगे मीठे शरबत बीमारियों की वजह बनने लगे। गैर मायारी शरबतों से मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है, डॉक्टर्स ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। शदीद गर्मी, प्यास से खुश्क होते हुए होंठ और सड़क किनारे रखे गए रंगीन शरबत, क्या ये रंग, ये जायका, ये बर्फ़ हमारी सेहत की कीमत पर ख़रीदे जा रहे हैं? क्या ये ठंडक जिसे आप ठंडक समझ रहे हैं, क्या ये जिस्म में बीमारियों का दरवाज़ा खोल रहे हैं? आइए जानते हैं। सड़कों पर बिकने वाले रंग बिरंगे मीठे शरबत जिसमें बर्फ मिली हो, एक गिलास पीते ही ठंडक पड़ जाती है, जिसे खरीदने के लिए कितारें लगी होती हैं। मगर तिब्बी माहिरीन कहते हैं गैर मियारी शरबत से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गैर मियारी शरबत की वजह से पेट की बीमारियों में मुब्तला मरीजों में कई गुना इजाफा हुआ है। गैस्ट्रो और हेपेटाइटिस के मरीज 20 या 30 होते थे, मगर अब दिन में 600 मरीज आते हैं। गर्मियाँ आते ही गैस्ट्रो की वबा में बहुत तेज़ी से इजाफा हो जाता है। जहाँ 25 से 30 मरीज़ आते हैं 24 घंटों में, वहाँ ये 600-700 पर चले जाते हैं, बच्चों में, बूढ़ों में और जवान लोगों में। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो गैर मियारी मशरूबात सड़क पे बिक रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल करने से होता है। डॉक्टर मकसूद मजीद कहते हैं सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से शरबत जहर बन जाता है। बार बार एक ही पानी में गिलास धोने से बीमारियां फैलती हैं। जब भी शरबत पिएं तो सफाई और म्यार का खास ख्याल रखें। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने, इनमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का जो खदशा होता है अटैक होने का। तो ऐसी जगह पे आप जहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखा जाए, जैसे कि ओपन चीज़ें ना पड़ी हों, डांप के रखी हों। नंबर 2, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम हो। नंबर 3, साइडों पे गंदगी के ढेर, आलूदा कोई पानी, ड्रेन, गटर वगैरह ना हो। और चौथे नंबर पे वहाँ पे जो है ना वो पानी इस्तेमाल होने के, पानी जो है ना वो सादा और फ्रेश वाटर इस्तेमाल हो रहा हो बर्तन साफ़ करने के लिए। ज़रा ठहरिए और सोचिए, क्या हम ठंडक की तलाश में बीमारियाँ खरीद रहे हैं? क्या हम प्यास बुझाने के लिए जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे में साफ़ पानी, उबला हुआ पानी और साफ़ बर्फ़ ही हमें बीमारियों से बचा सकती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।